दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। और इसके लिए शायद वो अपने लाइफस्टाइल को, अपनी जॉब, प्रोफेशन या जो भी काम वो कर रहे हैं या दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं कि इस वजह से उनके पास समय नहीं बचता। लेकिन यदि आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो दुनिया में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। लेकिन जहाँ तक ये चीज़ सक्सेसफुल लोगों ने देखा है कि टाइम दुनिया में हर व्यक्ति के पास सेम है, चाहे एक वो नॉन प्रोडक्टिव व्यक्ति हो या फिर एक प्रोडक्टिव व्यक्ति हो। यहाँ तक कि हमने ये चीज़ देखी है और आप भी इस बात से सहमत होंगे कि दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं किसी भी फील्ड में, वो एक नॉन प्रोडक्टिव व्यक्ति से और ज़्यादा बिजी हैं। सो कैसे उन्होंने अपनी सक्सेस को अचीव किया, इतने सारे लाइफ में स्टेप्स कंप्लीट किए और अपने डेस्टिनेशन को पहुँचे। सो उसके पीछे का जो सीक्रेट है कि टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हमें अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी होती है। बिकॉज आप एक छोटी सी चीज़ समझिए कि ज़िंदगी में जब भी कोई काम आपके सामने आता है तो आपको दो चीज़ें उसमें देखनी है। यदि वो काम इम्पॉर्टेंट है तो ही आपको उसको करना है, और यदि वो काम अर्जेंट है तो उसको आपको अपने प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है। ये दोनों चीज़ें जब आप फ़र्क करना सीख जाएंगे और अपना एक रूटीन बनाना शुरू कर देंगे कि मुझे कल क्या करना है, हफ्ते के एंडिंग में क्या करना है, या 15 दिन बाद मुझे क्या करना है। यदि आप थोड़ा सा अपने आप को अपने टाइम फ्रेम में, जो समय, क्योंकि हर व्यक्ति को एक जैसा ही मिला है, और उस समय के अनुसार अपनी एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटाइज, उसकी प्राथमिकता तय करना शुरू कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी 24 घंटे में से ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आपकी एनर्जी और टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। आप सिंपली उन कामों को अपने उस टारगेट से या फिर अपने प्रायोरिटी से जब बाहर करेंगे और वो सारे काम जो आपको करना है आप उनको अपनी गोल लिस्ट में, अपनी डेली एक्टिविटी लिस्ट में जब रखना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कोई भी जो इम्पॉर्टेंट काम है वो नहीं छूटेगा। और यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि एक छोटी सी चीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यदि आप किसी काम को कर सकते हैं लेकिन उसी काम को कोई और व्यक्ति कर सकता है तो उससे दो चीज़ें होंगी कि आपका समय बचेगा, और साथ साथ वही काम यदि आप किसी और व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है या नहीं निभा रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा। ये सारा आप अपनी फैमिली में भी कर सकते हैं कि लाइक संडे को आपको टाइम मिलता है तो आप अपने घर के बहुत सारे काम निपटाते हैं, लेकिन वही सारी चीज़ें यदि आपके बच्चे कर सकते हैं, आपकी वाइफ कर सकती है, या घर में जो भी लोग आपके साथ रहते हैं, यदि आप अपने कामों की प्रायोरिटी सेट करेंगे और जो काम अर्जेंट है, जो आपके बगैर होगा ही नहीं या आपको ही करना पड़ेगा, वो काम आप करिए और लोगों के ऊपर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटना स्टार्ट करिए, तो उनके अंदर भी उनका एक कैरेक्टर बिल्ड होगा, उन्हें भी टाइम की वैल्यू समझ में आएगी, और आप देखेंगे कि धीरे 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 आपकी ज़िंदगी में वही 24 घंटे जहाँ पर आज आपको लगता है कि मेरे पास कुछ और करने के लिए समय नहीं है, वहाँ पर आप ये पाएंगे कि आपके पास वो सारे इंपॉर्टेंट काम, अर्जेंट काम होने लगेंगे जिनको आप कभी मिस किया करते थे, मिस टाइम मैनेजमेंट की वजह से। बिकॉज समय तो वही है, हमें सिर्फ उस समय में अपने आप को मैनेज करना है, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है, और आपके पास टाइम ही टाइम होगा। क्योंकि दुनिया के सफल और असफल दोनों ही कैटेगरी के लोगों के पास समय तो सेम होता है, एक सेकंड का भी फर्क नहीं होता। फर्क सिर्फ इस बात का होता है माइंडसेट का, हमारी प्लानिंग का, और उस समय को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं उसके ऊपर सारी ज़िंदगी में हर काम की जो सक्सेस है वो निर्भर करती है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, या फिर आप एक प्रोफेशनल हो, या आपका खुद का कोई बिजनेस है। क्योंकि बिजी तो हर व्यक्ति है, लेकिन प्रोडक्टिव होकर ही आप ज़िंदगी में अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, इस टॉपिक के बारे में आपको कोई चीज़ें अच्छी लगी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इस कंटेंट में आपको क्या अच्छा लगा। और आप इसी तरह के और भी कुछ टॉपिक्स पे यदि वीडियो चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं अपनी डिमांड। हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर आपको एक नया और एक पॉजिटिव कंटेंट दे सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फॉलो करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और ज़िंदगी को एंजॉय करिए, अपने समय को एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।